मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली, रेहटी तहसील में पहुंची, जिला सीहोर मध्य प्रदेश। आज बबलेश्वर धाम का शिखर का कार्यक्रम चालू होने वाला है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी। नहीं तो वो कहाँ से जाऊंगा ऊपर में? अरे वो मशीन कहाँ गई चढ़ाने वाली? अरे तो हमारी बाप की बुलवा लेते। हाँ बस 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। हाँ तो मेला में नहीं गया? अरे बे उनके मैं बढ़िया घुमा दिया। बे 2 ही मिल गई थी। खा लेना। कहाँ कुल्फी वाले? मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं कुल्फी खिलवा सबको कुल्फी खिला दूँगा। माँ नर्मदा का उत्तर तट, जहाँ पर वर्तमान सरपंच सुरेखा यदुवंशी जी के कार्यकाल में इस भव्य बबलेश्वर धाम का शुभारंभ हुआ और धीरे धीरे पूरे आसपास के गांव वालों के सहयोग से यह बबलेश्वर धाम माँ नर्मदा के उत्तर तट पर, जहाँ पर स्नान घाट भी है, मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ पर सीढ़ियों द्वारा स्नान घाट भी बनाया है। वहाँ पर बबलेश्वर धाम, जो एक छोटा सा एक चबूतरा था, आज करोड़ों और लाखों रुपए का यह बबलेश्वर धाम यहाँ पर बनने जा रहा है। जो लोग भी इस बबलेश्वर धाम में अपना मानसिक, आर्थिक, सार्वजनिक, सामाजिक जो सहयोग दे रहे हैं, उसके लिए पूरे प्रदेश के लोग आभारी हैं। डॉक्टर मोहन यादव जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी यहाँ आने का प्रोग्राम बन रहा है। हाँ, 2 मिनट पहले ही हमने अभी मुख्यमंत्री जी से चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि लोकसभा के चुनाव पूर्ण होने के बाद हम इस भव्य धाम में आने का प्रयास करेंगे। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, इस बबलेश्वर धाम की ये लकड़ी की जो सीढ़ी है उससे चढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। पिछली बार हम इसी स्थान पर जो सिंटरिंग वाली जो ट्रॉली रहती है, उस ट्रॉली से चढ़ने का प्रयास किए थे और सफल हुए थे, पर आज सरपंच साहब नाराज़ हैं और उस नाराज़गी के कारण आज हमें इस बबलेश्वर धाम में लकड़ी की सीढ़ियों से चढ़ना पड़ रहा है। क्योंकि मेरी उम्र इस समय 68 साल है। यदि गिर गया तो सरपंच साहब को 26 लाख रुपए नकद देना पड़ेगा मेरी पटलन को। यह मेरा ससुराल का स्थान है। सरपंच साहब मेरे साले लगते हैं और हम एक आवाज़ में इनके लिए काम करने के लिए तैयार रहते हैं। आज यहाँ भव्य घेरा गुंबद का कार्यक्रम चल रहा है, जिसको हमने अभी कुछ ही देर पहले अपने कैमरे में लिया है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी इस बबलेश्वर धाम की सबसे ऊपर की सीढ़ी पर चढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। नहीं उतर जाए। सरपंच साहब, सरपंच प्रतिनिधि हाथ दिखा रहे हैं, पर माँ नर्मदा की कृपा से आज भी शरीर और दिमाग स्वस्थ है और मस्त है। थोड़ा देर से चढ़ते हैं, पर माँ नर्मदा के इस उत्तर तट पर, इस बबलेश्वर धाम पर इस समय शिखर का कार्यक्रम का पूजन चल रहा है। ललित पंडित जी इस भव्य ललित कार्यक्रम में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि इस भव्य शिखर कार्यक्रम का कवरेज आपको पल पल
सेकंड। सरपंच साहब, एक आदमी को भेजो, बैग टूट गया। ये इधर से टूटा है, इसमें फंस के, उसको जोड़ के लाना है। उसमें कैमरा रखा हुआ है बस। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और भारत देश की राजधानी दिल्ली, जब से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में अपना अस्तित्व बनाया, हिंदुओं में एक जागृति पैदा हुई। जगह जगह भगवान के स्थानों का, मंदिर को स्थानों का और मंदिर के भव्य गुम्बदों का कार्यक्रम चल रहा है। चढ़ते समय बीके हिंदुस्तानी जी का बैग, कुछ सामान तो नहीं गिरा देखना? नहीं ना, चलो ले आओ। वो जो केबल है ना, केबल को घुमा के उसमें अंदर डाल दो, क्योंकि वो पावर का केबल है। हाँ तो देखना, ठीक से घुमाना, ज़्यादा मोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। महाराष्ट्र से हमारी टीम इस समय रात 3:10 पर पहुंची उस पार बाबरी, और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इस बाबरी में जो भव्य शंकर जी का बबलेश्वर धाम का जो स्थान बनाया जा रहा है, उसके गुम्बद का कार्यक्रम का आज विशेष आयोजन गांव और आसपास के 135 गांवों के सहयोग से जो कार्य चल रहा है, उसमें हम अपना योगदान देने के लिए पहुंचे हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी इस भव्य महोत्सव में, चूँकि ये महोत्सव ही है जो बड़े प्रयासों से किया गया है, लाखों और करोड़ों रुपए का यह प्रोजेक्ट लोगों के सहयोग से, आज इस दुनिया में धर्म के मामले में पैसे को बाहर निकालना कितना दिमागदार होता है, यह उन्हीं से पूछा जा सकता है जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी इस हनुमान जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान हर हर मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणाधरो मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय सनहरे सर्वमंगल मांगल्य शिवे बैठो आप लोग उधर बैठो, उधर बैठ जाओ। नारायणी नमस्ते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पवित्र हो जाइएगा, जल सिंचन करेंगे। आप पवित्र हुआ सर्वास्ता, उल्टे हाथ से सीधे हाथ में जल लो, ऐसे फिर मार्जन कीजिएगा। आप पवित्र हुआ सर्वास्ता भवत पुंडरीकाक्षं सभाया विहांतरा शुचिः पुंडरीकाक्षः पुनातुः पुंडरीकाक्षः पुनातुः पुंडरीकाक्षः पुनातुः। आचमन कीजिएगा, 3 बार हाथ में जल लेकर जल पीजिएगा। ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा। आचम्य गोविंदाय नमः। हाथ धोइएगा, हस्तौ प्रक्षाल्य श्री कृष्णाय परमात्मने नमः। स्वस्ति जलकं धारणं कुर्यात् हरिः ओम। स्वस्ति नो इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तः रक्षो अरिष्टनेमिः बृहस्पतिर्दधातु। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवीः शान्तिः रापः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगद्धाय आप लोग बैठ तो जाओ, पहले चैनल पे आ जाएगा। वैष्णव सभद्रवाः प्रसीदते। यहाँ छोड़िएगा लोटे में। वम वर्णाय नमः। तिलक लगा, पूरा वर्ल्ड देखेगा अभी 10 मिनट बाद। हरि ओम वम वर्णाय नमः। श्री वर्णादेव देवताभ्यो नमः। जल छिड़क लो पूजन की थाली पर अपने आसन पर। पापिदास वैष्णव सभद्रवाः प्रसीदते। नाम सिद्रेण पवित्रेण सर्वतोद्गामः। पुनः तक्षके अम्मा धीप देवताभ्यो नमः। पुष्पगंध लगा दीपक का पूजन करेंगे। चंद्रमा मनसो जाता चक्षुः, सूर्यो जाता सोत्रादाय प्राणसो मुखार्दग्निरजायतः। प्रत्यक्ष दीपम देवताभ्यो नमः। अखंड दीप देवताभ्यो नमो नमः। भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करेंगे। छोड़ दीजिएगा यहाँ के
भेजेंगे बता करके। हाँ, थोड़ा सा जल छोड़िएगा। ओम भास्कराय नमः, हम दिवाकराय नमः, हम प्रभाकराय नमः। ध्यानम ध्यानार्थेन सकलोपचारार्थेन संपूजयामि। प्रार्थनां पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। नमो नमः। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ध्यानं मूलं गुरुर्मूर्ते मन्त्रमूलं गुरुकृपः मोक्षमूलं गुरुर्वाक्यं मन्त्रमूलं गुरुर्कृपा श्री सद्गुरुशनकं लभ्यो नमः। ध्यानं ध्यानार्थेन सकलोपचारार्थेन गन्धाक्षतपदपाणि सम्पूज्य अथ सङ्कल्पः त्रवारः विष्णुर्विष्णुर्विष्णुरः। ओम अथ संकल्पः त्रवारां विष्णुर्विष्णुर्विष्णुरः। श्रीमद्भागवतं महाविष्णुराज्ञ वर्तमान सदश्रीमणौदितिप्राध्ये वैभवक्षेत्रे शिहोर्मण्डल्यां महामिनभाषते उत्ततः नर्मदातटः ग्रामसभावृं विक्रमसगतो यस्य सालिमसक 1945 नलनाम संवत्सरे मासोत्तमय मासे चैत्रमासे कृष्णपक्ष तृतीयाम सप्तमी सुवासस्याम चंद्रवासरे अमुक अमुकरणे अमुक नक्षत्रे श्री चंद्रे से सूर्य से देवगुरु उमेश राशि से यथास्थने सुग्र गुण विशेषण्यां विशिष्टायां अमुक गोत्रौ नाम अमुक नाम सह कुटुंबस्व सह ग्रामस्य द्वारा यह भगवन् शिखर पूजनम भगवन् बबरेश्वराय भगवती नर्मदा देव्यावाद देवताय पूजनम ब्राह्मणोत्कर्म द्वारा यह ममात्मनः तुते स्मृते प्राणोक्तः शास्त्रोक्तः वेदोक्तः पुण्यफलप्राप्त्यर्थं संकल्प करिष्ये। जल पात्र में हम नर्मदा जी का पूजन करेंगे। ओम भगवते श्री पुण्य पावनी पुण्यगण खले गंगा कुरुक्षेत्रे सरस्वती ग्राम है वादी पानी रण्य पुण्य सर्वदा नर्मदा भगवती श्री नर्मदा देवी नमः। ध्यानम ध्यानार्थेन सकलोपचारार्थेन संपूजयामि। भगवान गणेश जी। ओम गणानंदोह गणपति गंगवामहे प्रियाळहंतोह प्रियपति गंगवामहे निधेनांतोह निधपति गंगवामहे वसो मम्माहं जानि गर्भधम्मा त्वं जासि गर्भधम्मा। ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नामानयति कर्षणा सुतगद्रां बेलवासनिम्मा। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गणाम्बिकाभ्यां नमः। भगवान बबरेश्वर महादेव का भी हम गंधक्षस्य ध्यान पूजन करेंगे। ओम वंदे देवयुमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सुरशशाङ्कवहनिनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं करचणगतं भावाकजं कर्मजं भा श्रवणनजं भा मानसं भा परादं विहितं भा सर्वमेतक्षमस्व। जय जय करुणावधे श्री महादेव शंभो यासिं संसगतिनां भवन शुभलक्ष्मी पापात्मनकृतधियां हृदय सुबोधे श्रद्धा सतां कलजन प्रवसलज्जा त्वं तां परिपालनय देवी विश्वं। भगवते श्री बबरेश्वराय नमः। भगवते घेड़ादेवी नमः। ग्राम सकलोपचारार्थं संपूजयामि। खेड़े के देवता खेड़ापति हनुमान जी महाराज। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनग्रसानं ज्ञानिनाम गगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अंजनीसुताय नमः हनुमन्ताय नमः। सकलोपचारार्थेन इन पर जल छोड़िएगा। हरि ओम स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तः रक्षुः अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिः रापः शान्तिः रोगदयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः। मंगलम भगवान शंभुरमंगलम वसवधजो मंगलम पार्वतीनाथो मंगलाय स्तनहरे। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं नैवेद्य लगाओ विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीं पदिं ते योग्रं मे स्मरामि। बंडल है नहीं शंकर जी पे नारियल रखिए आते। हाँ ओम नाभ्याय शिरंधरिक्षगुं शिहणाध्युः समवर्ततावद्भ्यां सहस्रोद्रा तथा लोकान्। आचमन करो। अकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि मध्ये पानीयं जलं संपूजयामि नमस्कारान् समर्पयामि नमो नमः। श्रीफल दो जल छिड़क लो गंधक्ष शुद्ध कीजिएगा। ओम श्रीफलम च एकतंत्रेण गंधाक्षत संपूज केवल गंधाक्षति लगा लो। अक्षतम समर्पयामि। चलो नारियल तोड़ दीजिएगा। करने से तोड़ दो। करने से क्या नब जाएगी कवर। अरे नहीं टूटा ओरिजिनल है पूजा उससे होती है।
जी कौन? सरपंच साहब ने हाँ, बोलो बेल्ट नहीं भैया। लगाने दिया हैं? बेल्ट नहीं हाँ लगा बोलो पाया बोलो यार। बोलो। अभी तो कहिए भैया बेल्ट का ही कहीं नहीं लगाएगा अभी काई से हाँ आज लगा लो 1.5 के बाद में 1.5 से 3 या 3 बेल्ट से तो 6। पहन लो, नहीं बोले बेल्ट मत पहन। अभी इस समय 10:25 हुआ, 5 मिनट पर रखो तो रख दो। नहीं, रास्ते भर के हाँ, चाहिए ना। हाँ रास्ता मान लो कोई दिन निकल गया, कोई बयान आन दिन देख ये लिया लग दो 1.5 के बाद में रखना फिर। नहीं भैया आप वो इधर रिकॉर्डिंग हो रही है अब का के दूं तुमसे कैसी अभी बताऊंगा रिकॉर्डिंग से कहीं नहीं। लाइसेंस इसीलिए लिया अपन ने। हो गए? हाँ, चलो तिलक करो भैया, आ जाओ। हरि ओम स्वस्ति नो इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तः रक्षुः अरिष्टनेमिः बृहस्पतिर्दधातु। नमो ब्राह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मण्यहिताय च जगद्दूताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सूर पहले रो ले लो, कुल आलू करें कि नहीं करें। अभी क्या बना दिया था अगले ध्यान गया भैया। आप नहीं खाते पंडित जी बाजू में आ जाओ बस। अब जो बोल रही है मेरे बोलते तो उसमें कोई बड़ी बड़ी भावनाएं हैं हम तो भोलेनाथ जिनकी जैसा सेवा करना है। मैं ये कह रहा है कि देखो अपने को जो भोलेनाथ तुमने जिंदगी दी वो मरिया पड़ पे 11 मुखी हनुमान जी तो प्रेम जी से भोलेनाथ सब है यहाँ पे है लेकिन बन क्या हुआ हमको भावना चाहिए, प्रेम चाहिए। तुम 2 दिन में हाथ जोड़ोगे ना तो भी वही काम, लाखों रुपए का तो भी वही काम है। धर्म के मामले में बहस नहीं होना चाहिए। सबकी बातें प्रमाणित है, सब निश्चय करते हैं। ब्राह्मण के जैसे भावना पवित्र होनी चाहिए। अब चांदी की डाल दी है भावना अपने आप की नीयत क्या साथ में भावना से भावना जब सामने क्या नहीं गिलचौदी वाली बात जो तुम्हारे करो करो प्रसाद लिया अभी करवा भैया हमारा पंडित भी 1 रुपया दो देना, पे दे देना चाहिए। ललित राशि के लोगों की बात करो। आप यहाँ बैठी नीचे बढ़िया आप शिखर मंदिर के अंदर में शिखर का महत्व होता है। जिस मंदिर के साथ भैया साथ है जो
ध्वजा होती है, ध्वजा का महत्व शरीर के अंदर में जो वो मंदिर के अंदर में जो शिखाएं होती है वो सारे मंदिर की शान होती है, जिसको अपन शिखर कहते हैं। अच्छा, अपन अंग्रेजी में उसको एंटीना बोलते हैं। जी जी, एंटीना बोलते हैं। तो इस ये जो शिखर है जी, उसकी दिशा क्या दी है आपने? शिखर की जो दिशा है, ऊंचाई ऊंचाई तो आप पिछली बार बताया था हमारे चैनल पे आपने, जी फिर भी बता दीजिए एक बार और। करीबन 37 फीट के लगभग। 37 फीट है ना। जी जी अच्छा, शिखर जब सूर्य भगवान का उदय होता है जी तो सबसे पहले उदय की रोशनी जो है जी। वो शिखर पे पड़ती है, बिल्कुल और शिखर की रोशनी जी प्रभु के चरणों तक पहुंचती है। जी तो जो रोशनी है, रोशनी के ऊपर में आप अपनी रोशनी डालिए। जी। रोशनी का महत्व बताइए आप। रोशनी का महत्व क्या, शरीर के अंदर में जैसे अपना यह शरीर है तो भगवान का जो सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है व्यक्ति के ऊपर में, तो शिखर के ऊपर जो प्रकाश पड़ता है वो प्रकाश फिर पूरे भगवान के ऊपर में जाकर के नीचे मंदिर के ऊपर गर्भगृह में जहाँ भगवान विराजमान है वहाँ की जगह जाकर पड़ता है। अच्छा, आप बचपन से ही कर्मकांडी ब्राह्मण रहे हैं। गांव में, आसपास के गांव में हमने आपके बारे में जो जानकारी हमारी टीम ने जो पाई है, तो क्या आपको क्या प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त है कि बचपन से ही आप संस्कारवान पंडितों में रहे हैं? सब भगवान बबलेश्वर महादेव, माँ नर्मदा और माता पिता और समस्त ग्रामवासी सभी का आशीर्वाद है। सदगुरुदेव भगवान की कृपा से अपना कर्मकांड करते हैं। आसपास क्षेत्र हैं और हमारे क्षेत्र के अंदर में यदुवंशी की समाज जो लगी है, विशेष रूप से हमारे यहाँ यदुवंशी ज़्यादा होते हैं। बबलेश्वर धाम को आपने सबसे सूक्ष्म समय कब देखा? सबसे छोटा कब देखा आपने? किस उम्र में देखा आपने? करीबन 5-7 वर्ष के लगभग में जब छोटे थे, हाँ। तब भगवान के यहाँ मंदिर में आते, तो उस समय यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी मंदिर के अंदर। चढ़ने के लिए रास्ता था वो भी कच्चा था, ऊंचा नीचा चढ़ना पड़ता था, कहीं सटक रहे हैं, कहीं गिर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। वहाँ की जगह यहाँ टेकरी के ऊपर भगवान विराजमान थे और लाखों श्रद्धालु फिर भी जो भगवान से आस्था रख, पर कम ही लोग चढ़ पाते थे क्योंकि ज़्यादातर लोगों को नहीं चढ़ाया जा सकता था, ऐसे रास्ता उबड़ खाबड़ था। इस कारण से बबलेश्वर धाम का यह कौन सा रूप है? पहला रूप तो आपने बता दिया, जी दूसरा रूप चबूतरा बना, जी, तीसरा रूप सीढ़ी बनी, सीढ़ी बनी, चौथा रूप 3 आपके सेट हुआ 3 सेट हुआ, जी और सबसे आखिरी जो है जी। ये शिखर है। जी शिखर। ये जो शिखर है, जी इस शिखर से आसपास के जो 135 गांव जुड़े हुए हैं जी माँ नर्मदा के इस पावन तट, उत्तर तट से, जी। तो इस शिखर से उनको क्या संदेश जाएगा? भगवान के मंदिर का एक संकेत जाएगा कि यहाँ की जगह भगवान बबलेश्वर का मंदिर है, जो प्रभु की शिखर दिख रही है। धर्म की ध्वजा जिसको अपन कहते हैं, धर्म की शिखर जिसको कहते हैं, लोगों तक दूर दूर तक संदेश जाएगा कि भगवान बबलेश्वर का जो है मंदिर बन गया है और ये भगवान बबलेश्वर के मंदिर की शिखर है। धर्म का संकेत लोगों तक भगवान के यहाँ से जाएगा। चलिए, मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी आज इस भव्य बबलेश्वर धाम के शिखर कार्यक्रम में पहुंचा। मैं पूरे समिति के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, गांव के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और मेरी ससुराल के लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आज मुझे इस पावन पर्व पर, इस पावन धरती पर, और धरती से भी कितने फीट ऊपर है मिस्त्री? धरती से कितने ऊपर फीट है? 40 फीट ऊपर आने का मौका मिला। पहली बार लिफ्ट से लाए गए, दूसरी बार सीढ़ी से, और मैं उम्मीद करता हूं कि यह बबलेश्वर धाम इस शिखर से भी ऊपर तक पहुंचे। उन्हीं उम्मीदों के साथ में मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी और सरपंच प्रतिनिधि राजकुमार यदुवंशी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे समय पर आमंत्रण दिया, जिससे कि मैं इस प्रभु के कार्य में अपना योगदान दे पा रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।